हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक बेसिक होगा और कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। ये सेशन 3 से 4 साल का चलेगा और 3 से 4 साल के सेशन में आपको लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के टॉपिक को बताया जाएगा, जो साइबर हैकिंग से रिलेटेड होगा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। और इथिकल हैकिंग तो खैर साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही बता रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉपर वे में साइबर हैकिंग के लिए जितना भी सिलेबस होगा, वो सब आपको हम बताएँगे, आने वाले वीडियो में, आने वाले 3 से 4 साल में। एक्चुअली 3 से 4 साल नहीं, उसमें से 3 मंथ तो कवर हो चुका है, ठीक है? जो रेस्ट बचा 3 ईयर 9 मंथ उसमें, इस 3 मंथ के अंदर अभी हम लोग बेसिक टॉपिक को देखे हैं और अभी भी देखेंगे। आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? अभी हम लोग पाइथन के बारे में देखेंगे, क्योंकि पाइथन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी, cyber hacking. Only Python is not more important. Other language is also more important. But there is only one language is important for cyber security. तो एक लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिसके ऊपर आपको कमांड बनाना पड़ेगा। तो पाइथन हम ले लिए हैं, पाइथन से आपको बता रहे हैं क्योंकि ये काफी इजी होता है। आप चाहे तो जावा से कर सकते हैं, सी प्लस प्लस से कर सकते हैं, और भी लैंग्वेजेस है जिससे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अभी आपको हम जो बताएंगे वो बताएंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। बेसिक टॉपिक के अंदर प्रिंट फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे। प्रिंट फंक्शन क्या होता है? तो आउटपुट फंक्शन होता है। प्रिंट, व्हाट इज प्रिंट फंक्शन? प्रिंट फंक्शन इज नोन एज आउटपुट फंक्शन। एंड व्हाई वी कॉल प्रिंट फंक्शन इज नोन एज आउटपुट फंक्शन? बिकॉज प्रिंट इज यूज्ड टू display or focus any print value or copy value. So that's why I am tell you print function is a output function. आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रिंट फंक्शन क्या होता है ये सब हम बता चुके हैं, बस ये थोड़ा सा बता दिए, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में हम सब बता चुके हैं वीडियो नंबर 17 में, सॉरी वीडियो नंबर 16 में, इससे प्रीवियस वीडियो में, ये वीडियो नंबर 17 है, ठीक है। तो इसमें आज आपको हम पैरामीटर के बारे में बताएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको हम ऑब्जेक्ट के बारे में, आर्गुमेंट के बारे में बताए थे। ये वीडियो नंबर 17 है, इसमें आपको हम बताएंगे पैरामीटर के बारे में। तो आज क्या बताएंगे पैरामीटर में? आज आपको हम सेट पैरामीटर और इंड पैरामीटर के बारे में बताएंगे, मतलब सेपरेटर पैरामीटर और इंड पैरामीटर, यानी कि इंड लाइन पैरामीटर क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं सेप पैरामीटर और इंड पैरामीटर क्या होता है उसके बारे में। आते हैं स्क्रीन के ऊपर, बात करते हैं हम लोग सेपरेटर पैरामीटर और इंड पैरामीटर के बारे में। एक चीज और, जो ऑब्जेक्ट और आर्गुमेंट आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, तो ऑब्जेक्ट हम लोग उप्स में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और वे ऑब्जेक्ट और आर्गुमेंट एक चीज नहीं है। कब नहीं है? जब आप उप्स में यूज करेंगे तब नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सिंटेक्स में अगर यूज करते हो आर्गुमेंट को पास कराने के लिए, किसी वैल्यू को अगर पास कराना हो आपको आर्गुमेंट के मदद से, ठीक है, तो नॉर्मल अगर आप आर्गुमेंट का यूज करते हो तो वहां पे कोई छोटा सा स्टेटमेंट भी कर सकते हो। लेकिन उप्स में बताएंगे तो वहां पे चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वहां पे बताएंगे तो उस समय आपको समझाएंगे, अभी आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। वहां पे अभी जो बताया है आपको प्रीवियस वीडियो में, वो एज अ ऑब्जेक्ट बताए। कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग्स, कोई वैल्यू, ठीक है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, एसटीआर हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी हो, कैरेक्टर हो, कोई वैल्यू हो, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, कोई भी वैल्यू हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आते हैं टॉपिक के ऊपर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, अदरवाइज वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए सेप पैरामीटर और इंड लाइन पैरामीटर के बारे में आपको हम बताते हैं, ठीक है। प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं पैरामीटर का। चलिए आते हैं स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं हम लोग सेपरेटर और इंड लाइन पैरामीटर के बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक को, कि आज हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, आज हम लोग पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 15 में, आपको हम बता चुके हैं आर्गुमेंट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, कि कैसे हम लोग आर्गुमेंट को पास कराते हैं प्रिंट फंक्शन से, या फिर आर्गुमेंट को हम लोग कैसे यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन में, या फिर कोई पूछेगा कि कितना आर्गुमेंट होता है, तो आपको कैसे बताना है कि हाउ मेनी आर्गुमेंट इज अवेलेबल इन प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में जब भी हम लोग आर्गुमेंट का यूज करते हैं और कोई पूछ दे कि उसमें कितना आर्गुमेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये प्रिंट फंक्शन के अंदर कितना आर्गुमेंट है। ये सब चीज हम बता चुके हैं आर्गुमेंट के बारे में। अभी हम बता रहे हैं आपको पैरामीटर्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ पाइथन के अंदर। अभी हम लोग पाइथन प्रिंट फंक्शन में पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। आपको शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर पैरामीटर्स, इसके बारे में आपको हम बताएंगे प्रैक्टिकल करके। ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट को ही आर्गुमेंट बोलते हैं, बता चुके हैं आपको हम वीडियो नंबर 16 में प्रैक्टिकल करके। वीडियो नंबर 15 में हम थ्योरी के थ्रू हर चीज बता दिए थे। अभी प्रैक्टिकल बता रहे हैं पैरामीटर के बारे में, और उसमें भी सबसे पहले आपको हम सेट पैरामीटर को बताएंगे, जिसको हम लोग सेपरेटर के भी नाम से जानते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं सेट पैरामीटर के बारे में। सेट पैरामीटर किसके लिए यूज किया जाता है? वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए। उसके साथ साथ किसी तरह का कोई स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए। वो वैल्यू फ्लोट हो सकता है, एसटीआर हो सकता है, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर कोई किसी तरह का कोई इंटीजर हो सकता है। तो उस वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हम लोग सिर्फ पैरामीटर का यूज करते हैं। अदरवाइज डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो नंबर 15 को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में। इसके प्रैक्टिकल को हम लोग करके देखते हैं। उसके लिए आपको पाइजाम ओपन करना होगा, तो पाइजाम ओपन करते हैं। पाइजाम के ऊपर क्लिक किए, पाइजाम ओपन हो रहा है, पाइजाम ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं।
पैरामीटर नाम के फाइल को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आज आपको हम पैरामीटर के बारे में बताएंगे और सब पाइथन फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं। न्यू पे आए, क्लिक किए, यहाँ पे पाइथन फाइल पे क्लिक किए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, नाम देंगे। कौन सा नाम? तो आज आपको हम बताने वाले हैं पैरामीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर, PARAMETER, पैरामीटर डॉट पी वाई। अब यहाँ पे डॉट पी वाई क्या कर रहा है, तो डॉट पी वाई इज एक्सटेंशन दैट सो द फाइल इज अ पाइथन फाइल। डॉट पी वाई एक एक्सटेंशन है जो शो कर रहा है कि ये जो फाइल है जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, द फाइल दैट इज शो ऑन योर स्क्रीन, दिस फाइल इज पाइथन फाइल, बिलोंग्स टू पाइथन फाइल, ये पाइथन का फाइल है, डॉट पी वाई ये शो करता है। अब यहाँ पे इंटर की और पैरामीटर उसका नाम है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो फाइल ओपन है उसको पहले देख लेते हैं। ओपन फाइल किए, दोनों का दोनों फाइल ओपन हो गया, सब पाइथन फोल्डर के अंदर पैरामीटर डॉट पी वाई में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए पैरामीटर में सबसे पहले आपको हम सिर्फ पैरामीटर को बताएंगे, जैसा कि अभी बताएं। तो चलिए बात कर लेते हैं सिर्फ पैरामीटर के बारे में। ये सिंटेक्स आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं थ्योरी के थ्रू। अब सबसे पहले पैरामीटर को समझने के लिए, सिर्फ पैरामीटर को समझने के लिए, ये क्या है सिर्फ पैरामीटर, और सिर्फ पैरामीटर में भी अभी आपको हम बता रहे हैं किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, वैल्यू के ऊपर, इंटीजर के ऊपर। वैल्यू मतलब वही हो गया, इंटीजर हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया या फिर किसी तरह का कोई भी चीज हो गया, इंटीजर के ऊपर बताएंगे। उसके साथ साथ आपको हम फ्लोट वैल्यू के ऊपर सिर्फ पैरामीटर के बारे में बताएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है, या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट ले लिए। ये है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्रिंट क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। अब प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट हम दे रहे हैं और आर्गुमेंट का नाम है हैकर। आर्गुमेंट का नाम क्या है? हैकर। ठीक है। उसके बाद यहां पे हम क्या दिए? कॉमा। क्या यूज किए? कॉमा। उसके बाद फिर एक आर्गुमेंट दिए, उसका नाम है @। आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद फिर हम एक सेपरेटर का यूज करेंगे, कॉमा, क्योंकि कॉमा को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी आर्गुमेंट को, पैरामीटर को, या फिर किसी भी तरह के कोई वैल्यू को सेपरेट करना होता है तो हम लोग कॉमा सिंबल का यूज करते हैं पाइथन में। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे और क्या देंगे? विजार्ड, डबल कोटेशन के अंदर, WIZARD, जो मेरा चैनल का नाम है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे आ गए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करवाएं। अभी नहीं आएगा, करंट फाइल को ओपन करना होगा। करंट फाइल ओपन किए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हुआ। रन होने के बाद जो आउटपुट आया वो आया हैकर @विजार्ड। अब ये तो आपको आता है। इसमें टोटल आर्गुमेंट है 3, पहला विजार्ड, दूसरा @ और तीसरा आर्गुमेंट हैकर। अब सेप पैरामीटर का क्या काम है? क्योंकि सेपरेट करने का काम, वैल्यू को सेपरेट करने का काम तो कॉमा भी कर रहा है। अब ये पता नहीं चल रहा होगा कॉमा कैसे सेपरेट कर रहा है, तो हम बताते हैं कि कैसे पता नहीं चल रहा होगा। यहाँ पे प्रिंट लिखें, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम क्या करते हैं? ऊपर में पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, अब जो यहाँ पे सबसे पहले कॉमा दिख रहा है आपको, उसको हटा देते हैं फर्स्ट वाली लाइन में से। तो ठीक है, कॉमा को हटा दिए, स्पेस भी दे दिए। यहाँ पे हम कॉमा को हटा करके स्पेस भी दे दिए। अब नीचे आ गए लाइन नंबर 5 में। अब इसको हम क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाते हैं। पहले क्या आया? हैकर @विजार्ड, मतलब यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो कॉमा क्या करेगा? सेपरेट करने का काम करता है। पैरामीटर नहीं, हाँ पैरामीटर को भी करता है, कॉमा पैरामीटर को भी सेपरेट करता है, उसके साथ साथ आर्गुमेंट को भी सेपरेट करता है। तो कॉमा इज यूज टू सेपरेट आर्गुमेंट, पैरामीटर एज वेल एज अदर वैल्यू और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को, किसी वैल्यू को, किसी आर्गुमेंट को सेपरेट करने का काम करेगा कॉमा सिंबल। अब बात कर लेते हैं कि सेपरेटर का क्या काम है। सेपरेटर बताने आए थे और बता रहे हैं कॉमा। तो चलिए अब बताते हैं सेपरेटर के बारे में। अब आपको समझ में आएगा सेपरेटर क्या करता है। यहाँ पे यही वैल्यू को हम क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं। तो यही वैल्यू को हम कॉपी किए, अब यहाँ पे क्या किए? पेस्ट किए। अब इसको एक बार हम रन करवाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करवाएं। वही वैल्यू आया जो लाइन नंबर 4 में है, वही वाला वैल्यू नीचे भी आया। अब इसमें क्या अंतर लाना पड़ेगा हमको? शिफ्ट पैरामीटर का यूज करके किसी तरह का कोई डिफरेंस ला करके आपको हम दिखाते हैं। शिफ्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिए सिंगल स्ट्रिंग, मतलब सिंगल कोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि कॉमा क्या करता है? पैरामीटर को सेपरेट करने का काम करता है। तो कॉमा जब तक नहीं देंगे तब तक ये जो सेप पैरामीटर ये सेपरेट कैसे होगा? इसके लिए कॉमा दिए वहां पे। अब शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करके रन करवाते हैं, रन करवाएं। यहाँ पे ये जो वैल्यू था वही वैल्यू यहाँ पे आया। ये वाला जो वैल्यू है यही वैल्यू यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है वो लाइन नंबर 3 का वैल्यू है, और ये वाला जो लाइन है ये लाइन नंबर 5 का वैल्यू है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें कॉमा का यूज नहीं किए तो वैल्यू सेपरेट ही नहीं हुआ। इसमें सेप पैरामीटर का यूज करके वैल्यू को सेपरेट ही नहीं किए, अलग ही नहीं किए। लाइन नंबर 5 में सेप पैरामीटर का यूज करके वैल्यू को सेपरेट ही नहीं किए। वैल्यू को सेपरेट करना है, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे। तो जहां जहां आपका आर्गुमेंट है, जहां जहां आर्गुमेंट एंड हुआ है, मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट एंड हुआ है, यहाँ पे आर्गुमेंट एंड हुआ है, यहाँ पे आर्गुमेंट का मतलब लास्ट वर्ड है, लास्ट कैरेक्टर है, क्योंकि ये str है, स्ट्रिंग टाइप है। तो वहां पे क्या करेगा? वैल्यू सेपरेट हो जाएगा स्पेस से। तो चलिए एक बार शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए वैल्यू सेपरेट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। अब ये वाले वैल्यू में
और ये वाले वैल्यू में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो वैल्यू आया, लाइन नंबर 4 में जो वैल्यू आया, वो आपका कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट होकर के आया है। तो यहाँ भी तो कॉमा ऑपरेटर दिया हुआ है, लेकिन जब भी हम लोग सेप पैरामीटर का यूज करते हैं तो कॉमा काम नहीं करता है। और जब भी हम लोग पैरामीटर का यूज करेंगे तो कॉमा यूज होगा ही होगा, क्योंकि जब भी पैरामीटर सेपरेट नहीं होगा तब तक उसका यूज ही नहीं है, सिंटेक्स ही एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बताए थे आपको कुछ और भी कि वर्ड को डेकोरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पैरामीटर का। ये हम पढ़ाए थे, कहाँ पे पढ़ाए थे? तो यहाँ पे पढ़ाए थे। कहाँ पे पढ़ाए थे? इट यूज टू स्पेसिफाई कैरेक्टर्स टू बी प्रिंट एंड ऑफ द आउटपुट, स्पेस कैरेक्टर यूज टू डिसाइड एंड पॉइंट। ये नहीं बता रहे ना, विशेष पैरामीटर बता रहे हैं ना। पैरामीटर में बताए थे कि यूज किसके लिए किया जाता है, तो डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। हाँ, यहाँ पे पैरामीटर वी यूज मॉडिफाई एनी कैरेक्टर इंटीजर स्ट्रिंग एज पर आवर चॉइस। अपने चॉइस के अनुसार से हम लोग पैरामीटर में क्या करते हैं, किसी भी तरह का कोई बदलाव ला सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डेकोरेट कर सकते हैं आर्गुमेंट को या फिर किसी तरह का कोई वैल्यू को। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखे, वही चीज को कॉपी किए। अब इसी वर्ड को हम डेकोरेट करते हैं, हैकर एट द रेट विजार्ड को डेकोरेट करके आपको दिखाते हैं। तो स्पेस के जगह पे हम यूज करते हैं अंडर स्कोर। तो वहां पे जहां जहां स्पेस है वहां वहां अंडर स्कोर आ जाएगा। तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, अंडर स्कोर आ गया। ये देखिए, कहने का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है, ये जो आर्गुमेंट है, ये विजार्ड आर्गुमेंट है, एट द रेट आर्गुमेंट है, हैकर जो है आर्गुमेंट है, इसको डेकोरेट करने का काम किया है सेप पैरामीटर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब और भी तरीका है जिससे आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। कॉपी किए, यहाँ पे इसको पेस्ट किए, और यहाँ पे आप क्या ले लेते हैं, यहाँ पे वर्टिकल पाइप ले लेते हैं। चलिए, वर्टिकल पाइप ले लिए। अब इसको शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, रन हुआ, ये वर्टिकल पाइप आ गया। जहां जहां आर्गुमेंट का एंड हुआ है वहां वहां वर्टिकल पाइप आ गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सिर्फ पैरामीटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। आप देख सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को, इंटीजर को, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं। तो अभी तक आपको हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करके बताएं, कैरेक्टर को मॉडिफाई करके बताएं, इंटीजर को मॉडिफाई करके नहीं बताएं। तो इंटीजर को भी मॉडिफाई करके बताते हैं, और वैल्यू को भी, वैल्यू मतलब भाई वैल्यू कोई भी हो सकता है, इंटीजर फ्लोट कुछ भी हो सकता है। तो इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को हम आपको मॉडिफाई करके दिखाते हैं, उसको भी यूज करके दिखाते हैं। ये समझ गए होंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, उसका भी प्रोसेस यही है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका यूज आप कई तरीका से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इज इक्वल टू हैकर ले लिए, यहाँ पे ले लिए HACKER हैकर, और y इज इक्वल टू क्या ले लिए, यहाँ पे ले लिए विजार्ड। यहाँ पे हैकर विजार्ड हो गया। यहाँ पे ले लिए प्रिंट, और प्रिंट देने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स को प्रिंट कर दे रहे हैं और वाई को प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई को प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो सिर्फ हैकर विजार्ड आएगा, आउटपुट नहीं है। आ तो गया, यहाँ पे शो हो रहा है नीचे में, यहाँ पे हैकर विजार्ड आउटपुट आया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब इसी को हमको क्या करना है, मतलब इसी में हमको अब आर्गुमेंट का यूज करना है। आर्गुमेंट, ये पहला जो आर्गुमेंट है वो आपका एक्स है, ये पास हुआ, और यहाँ पे आपका दूसरा आर्गुमेंट है वाई, वो पास हुआ। एक्स यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, वैल्यू का नाम हैकर, वैल्यू किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। वाई क्या है, एक तरह का वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, उसका नाम विजार्ड, विजार्ड क्या, स्ट्रिंग टाइप का, मतलब स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। अब यहाँ पे हम सेप पैरामीटर का यूज करते हैं, सेप का यूज किए। सेप पैरामीटर का यूज होने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं एट द रेट, क्या दे दिए, एट द रेट। अब वहां पे जो वैल्यू होगा वहां पे आ जाएगा एट द रेट विजार्ड। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, यहाँ पे आया हैकर एट द रेट विजार्ड। अब एट द रेट जो है वो क्या है, ये एक तरह का पैरामीटर है, किसी तरह का कोई आर्गुमेंट है। तो एट द रेट पैरामीटर नहीं है, ये एक तरह का आर्गुमेंट है। एट द रेट एक str वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, जो एक पैरामीटर के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एट द रेट क्या कर रहा है, किसी तरह का कोई वैल्यू है जो सेट पैरामीटर में दिया हुआ है, और वाई जो है एक तरह का आर्गुमेंट है, जो क्या हो रहा है, तो प्रिंट फंक्शन से पास हो रहा है। इसके कारण ये आउटपुट में आ रहा है, क्योंकि प्रिंट आउट करने का काम करता है, इसके लिए प्रिंट से पास हुआ वाई तो आउट हो गया वैल्यू, जो वैल्यू वाई में था विजार्ड, तो विजार्ड पास हो गया। अब एक्स क्या हो रहा है, तो एक्स भी वही हो रहा है, आउट हो रहा है प्रिंट वैल्यू के मदद से, प्रिंट वैल्यू से पास कर रहा है, इसके लिए ये जो एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो आपका पास हो रहा है। एक्स के अंदर हैकर, तो यहाँ पे आया वैल्यू हैकर। ये आपका किसके ऊपर था, ये आपका था स्ट्रिंग के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। अब आपको हम वैल्यू के ऊपर बताते हैं इस पैरामीटर को। ठीक है, कौन से पैरामीटर को, तो सेप पैरामीटर को। ये आपका किसके ऊपर है, पहले तो यहाँ पे कमेंट दे दे रहे हैं। चलिए, और ये आपको हम किसके ऊपर बताएं, स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द स्ट्रिंग टाइप, आर्गुमेंट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग टाइप का है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डबल कोटेशन दे दिए, मतलब ट्रिपल कोटेशन दिए, ट्रिपल सिंगल कोटेशन कमेंट बनाने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब किसी तरह का कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, F10 से रन करवाएं, कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि कमेंट के अंदर के लाइन को इग्नोर करता है
पाइथन इंटरप्रेटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और भी डिटेल में बढ़िया से वैल्यू के ऊपर। ठीक है, बात करेंगे सेव पैरामीटर के बारे में, लेकिन वैल्यू के ऊपर। चलिए, तो अभी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेव पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर, वैल्यू के ऊपर। ये आपका था स्ट्रिंग के ऊपर। ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यू के ऊपर। अब जो आपको हम बता रहे हैं वो है वैल्यू पे, ऑपरेशन ऑन वैल्यू। और वैल्यू इंटीजर भी हो सकता है, कोई फ्लोट वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे पहले हम लोग क्या कोड करेंगे, यहाँ पे वही चीज लिखेंगे पहला वाला। ठीक है, ये स्ट्रिंग के ऊपर है, लेकिन काम वही रहेगा, सेम टाइप है, वही काम है, लेकिन लिखने का तरीका, सिंटेक्स सब कुछ वही रहेगा। अलग क्या रहेगा, तो ये वैल्यू होगा, वो स्ट्रिंग था, वो कैरेक्टर था, तो यहाँ पे लिखे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 10 ले लिए, उसके बाद यहाँ पे 20 ले लिए, उसके बाद यहाँ पे 30 ले लिए। तो यहाँ पे टोटल आर्गुमेंट कितना, टोटल आर्गुमेंट आपका 10, 20 एंड 30। दे आर द 3 आर्गुमेंट इन प्रिंट फंक्शन, 10, 20 एंड 30। अब हमको क्या करना है, सेट पैरामीटर का यूज करना है। अभी तो कॉमा है तो वहां पे सेपरेट होकर के आ जाएगा। F10 से प्रेस किए तो यहाँ पे 10, 20 और 30 आ गया। अब इसी वैल्यू को, ये कॉमा ऑपरेटर सेपरेट कर रहा है, हम बता चुके हैं। अब इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, यही जो वैल्यू है आपका 10, 20 एंड 30, इसी वैल्यू को हम आपको बताते हैं सेट पैरामीटर का यूज करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट पैरामीटर ले लेंगे, सेट पैरामीटर लिए, और सेट पैरामीटर के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस तीनों वैल्यू को एक साथ हम दिखाते हैं करके। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए ये वैल्यू 10, 20 एंड 30 आया। मतलब कि ये सेट पैरामीटर में किसी तरह का कोई स्पेस नहीं था, तो वहां पे वो पैरामीटर काम किया, इस स्पेस को खत्म कर दिया। यही चीज हो रहा है जो आपको हम इसमें बताए हैं, स्ट्रिंग के ऊपर बताए हैं, ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करके बताए हैं। अब आपको वैल्यू के ऊपर हम बताएं। ठीक है, वही चीज है, वही काम करेगा। इसमें भी अगर कॉमा का यूज नहीं करेंगे, PRINT प्रिंट, यहाँ पे दे दिए 10, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 20 स्पेस देकर के फिर 30। अब यहाँ पे अगर हम कॉमा का यूज नहीं किए तो स्टेटमेंट एरर आ जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियो बोल रहे हैं, मतलब इससे पहले आपको यहाँ पे क्या किए, कॉमा का यूज नहीं किए तो एरर नहीं आया था, क्योंकि ये स्ट्रिंग था। लेकिन इसके केस में, ये वाले केस में अगर आप कॉमा का यूज नहीं करेंगे वैल्यू के केस में, तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरीका का नहीं आएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसको क्या कर देते हैं, अब हम इसको कमेंट बना देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं और भी डिटेल में सेट पैरामीटर के बारे में। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप जैसे यूज कीजिए वैसे यूज होगा। फॉर एग्जांपल डेकोरेट करने के लिए आप जो वैल्यू को यूज कीजिएगा वही वैल्यू यूज होगा। चलिए बता देते हैं। आप यहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज कीजिए तो अंडरस्कोर आएगा आउटपुट में। ठीक है, यहाँ पे आप किसी तरह का कोई एस्ट्रिक्स यूज कीजिए तो आउटपुट में आपका एस्ट्रिक्स आएगा। ठीक है, स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी वैल्यू वर्टिकल पाइप यूज कीजिए तो वर्टिकल पाइप आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार रन करवा करके दिखाते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, रन हुआ, जो वहां पे वैल्यू है वही आया। ये वाला कमेंट कर दिए हैं क्योंकि एरर आ जाता है इन द केस ऑफ वैल्यू, नॉट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग और किसी भी तरह के कोई भी कैरेक्टर के केस में। स्ट्रिंग के केस में आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे यही वैल्यू को अगर हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंट कराएंगे कॉपी, और यहाँ पे अगर हम यही चीज को करके दिखाते हैं, वैल्यू की जगह पे अगर हम स्ट्रिंग देंगे तो एरर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए बता रहे हैं। यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हुआ, ये देखिए वैल्यू क्या आया, hacker@wizard। तो यहाँ पे लाइन नंबर 15 रन हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू है ये वाला नहीं आया है, क्योंकि ये कमेंट है और कमेंट लाइन को इग्नोर करता है पाइथन इंटरप्रेटर। उसके बाद आया 10, 20 एंड 30। तो हमको समझाना यही दो लाइन था कि जब भी आप वैल्यू को यूज करते हो, क्या चीज को यूज करते हो, वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या होता है, एरर आ जाएगा। बिना कॉमा के, बिना कॉमा ऑपरेटर का यूज किए हुए आप वैल्यू को यूज करोगे बिना कॉमा सेपरेटर का, तो एरर आएगा। लेकिन बिना कॉमा सेपरेटर का यूज किए हुए अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू का अगर आप यूज करते हो तो वहां पे एरर नहीं आएगा। लेकिन वहां पे बिना कॉमा के किसी तरह का कोई सेपरेट वैल्यू भी नहीं आएगा, एज इट इज जो वर्ड है, कैरेक्टर है, प्रिंट हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं फ्लोट वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये आपका था इंटीजर वैल्यू के ऊपर, इसके ऊपर था इंटीजर के ऊपर, ये ऑपरेशन ऑन इंट वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। अब आपको हम बताते हैं किसके ऊपर ऑपरेशन करके, ऑपरेशन ऑन कौन से वैल्यू के ऊपर, किस तरह के वैल्यू के ऊपर, तो फ्लोट वैल्यू के ऊपर, फ्लोट वैल्यू। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्लोट वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा फ्लोट वैल्यू के लिए, सिंपल है, वही चीज है। फ्लोट वैल्यू में भी एरर आएगा आपको। ठीक है, यही को इसी को कॉपी किए, यहाँ पे डाल दिए, इसका कमेंट हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को हम फ्लोट कर दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ पे
0.2 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिए, पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, पॉइंट दिए, 0.2 हुआ, उसके बाद 2.0 दे देते हैं और यहाँ पे 3.0 दे देते हैं। 1.0, 2.0 एंड 3.0 सही रहेगा। अब यहाँ पे भी इरर आ रहा है, ठीक है। अब यही वैल्यू में यहाँ पे देखिए इरर आएगा, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, इरर आएगा, ये देखिए कह रहा है लाइन नंबर 25 में इरर है, मतलब लाइन नंबर 25 में बग है, आपको इसको डीबग करना पड़ेगा या फिर डीबगिंग मोड में लाना पड़ेगा। तो कोडिंग के पास आए, कोडिंग में आने के बाद इसको डीबग करने के लिए पहले तो इस लाइन को हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कमेंट किए, अब इसी को आपको हम दिखाते हैं डीबग करके। वही चीज है, डीबगिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा, कॉमा का यूज करना पड़ेगा। ये देखिए कॉमा का यूज किए, कॉमा क्या कर रहा है, तो वैल्यू को सेपरेट करने का काम कर रहा है। इसमें टोटल आर्गुमेंट कितना है, तो 1, 2 एंड 3, देयर आर टोटल आर्गुमेंट इन लाइन नंबर 26 विथ पाइथन फंक्शन। पाइथन क्या है, तो पाइथन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। द टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 3 एंड द आर्गुमेंट इज किस टाइप का है, तो आर्गुमेंट इज फ्लोट टाइप। in line number 26 they are the total argument is 3 and the value 1.2, 2.0 and 3.0 is float type argument। चलिए अब बात कर लेते हैं और भी डिटेल में। अब इसको हम कमेंट बना दे रहे हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी तक आपको हम क्या बताएं, अभी तक आपको हम बताएं स्ट्रिंग के ऊपर, इंटीजर के ऊपर, ये अभी फ्लोट वैल्यू के ऊपर बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और सब कुछ वही प्रोसेस है जैसा हम स्ट्रिंग के ऊपर, फ्लोट के ऊपर, और ये फ्लोट बोल रहे हैं मतलब इंटीजर के ऊपर, और ये फ्लोट के ऊपर बता रहे हैं, तो इसमें भी वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे इसको डीबगिंग किए, तो ये देखिए डीबगिंग बता रहे थे ना अभी, तो इसको डीबगिंग करके दिखाते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, कोई भी बग नहीं है, देखिए जो वैल्यू है वही आया है 1.2, फिर यहाँ पे स्पेस लिया, कॉमा यूज किए इसके लिए, फिर यहाँ पे 2.0, फिर यहाँ पे स्पेस लिया, उसके बाद 3.0। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे प्रिंट का यूज करेंगे और सेपरेटर का यूज करते हैं। सेपरेटर का यूज करके आपको हम दिखाते हैं। तो 1.2, उसके बाद क्या करेंगे 2.0, उसके बाद क्या ले लिए, उसके बाद ले लिए 3.0। अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखे सेप, और सेप में हम जो वैल्यू देंगे वो देंगे सिंगल कोटेशन के अंदर, अदरवाइज डबल कोटेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेप में किसी तरह का कोई भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी तरह का कोई भी स्पेस यूज नहीं किए। तो यहाँ पे जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये नहीं होगा। देखिएगा इसको शिफ्ट के साथ हम F10 प्रेस किए, रन हुआ, किसी भी तरह का कोई भी स्पेस नहीं है। यहाँ पे 1.2 है, फिर यहाँ पे 2.0 यूज हुआ, फिर यहाँ पे 3.0 हुआ। तो यहाँ पे स्पेस को हम हटा दिए सेप पैरामीटर का यूज करके। मतलब ये क्या, तो डेकोरेट किए बढ़िया से इस वैल्यू को। फिर से वही चीज, सेप पैरामीटर का यूज करके आप यूज कर सकते हो और भी डेकोरेट कर सकते हो इस वैल्यू को। जैसे यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप, तो अंडरस्कोर यूज किए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, अंडरस्कोर आ गया, पहले आया 1.2, उसके बाद फिर यहाँ पे अंडरस्कोर, और फिर यहाँ पे 2.0, फिर 3.0। मतलब किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए इसमें। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस वैल्यू को यूज करते हो या फिर किस सिंबल को यूज करते हैं शिफ्ट पैरामीटर में वैल्यू को डेकोरेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रिक्स का यूज कीजिए, यहाँ पे हम क्या किए, एस्ट्रिक्स का यूज किए वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। आप चाहे तो अंडरस्कोर का तो बता दिए, हाइफन भी यूज कर सकते हैं किसी तरह कोई डेट हो या फिर कोई भी चीज देने के लिए। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा, फॉर एग्जांपल वर्टिकल पाइप का यूज किए तो वर्टिकल पाइप आएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, तो ये देखिए 1.2 वर्टिकल पाइप, फिर से 2.0 वर्टिकल पाइप, और यहाँ पे 3.0। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आपको इस फाइल को सेंड कर देंगे। नोटपैड को ओपन कर लेते हैं पहले। नोटपैड ओपन होने के बाद इस पूरे फाइल को आपको हम सेंड कर देंगे आपके टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। ये टेलीग्राम है, इसमें हम इस वैल्यू को सेंड कर देंगे। यहाँ पे टेलीग्राम कहाँ गया, टेलीग्राम यहाँ पे शो हो रहा होगा, या फिर डायरेक्टली आपको हम टेक्स्ट शो कर दे रहे हैं, टेक्स्ट सेंड कर दे रहे हैं। चलिए आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो यहीं पे हम वीडियो में जो बताए हैं इसको सेंड कर दिए। ये देखिए चला गया आपके स्क्रीन के ऊपर। अब इसको आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, कमेंट बस आपको हटा देना है। इसको कॉपी करके, अगर आपको ना आए तो कॉपी करके आप उसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहीं पे इसको कट करते हैं। चलिए आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, सेप पैरामीटर तो हो गया खत्म। अब आपको हम बताते हैं इंड पैरामीटर के बारे में। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, कमेंट बना दे रहे हैं। इसको क्या किए, कमेंट बना देते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंड पैरामीटर के बारे में। तो इंड पैरामीटर बताने के लिए हम लोग एक इंड पैरामीटर के नाम से फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। ये क्या था, सेप पैरामीटर था। ये क्या है, सेप पैरामीटर, सेपरेटर पैरामीटर। अब हम लोग बात करेंगे इंड पैरामीटर के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं इस फोल्डर के अंदर, न्यू फाइल, क्योंकि कोड काफी लंबा हो गया है तो बताने में, समझने में आपको दिक्कत होगा, इसके लिए किसी और फाइल में बताते हैं। तो यहाँ पे लिखे इंड, और इंड के बाद
पैरामीटर। अब इंड पैरामीटर यहाँ पे अंडरस्कोर दे दे रहे हैं ताकि आपको पता चलेगा ये क्या है, डॉट पी वाई। अब इंड पैरामीटर के बारे में आपको हम बताते हैं। पहला क्या बताएं, पैरामीटर के बारे में। अब हम बता रहे हैं आपको इंड पैरामीटर के बारे में। चलिए, इंड पैरामीटर को जानने से पहले आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, सेप पैरामीटर को। तो सेपरेटर तो आपको बता दिए, लेकिन सिर्फ एक लाइन, सिर्फ सिंगल लाइन, सिर्फ एक लाइन आपको हम बताएंगे सेप पैरामीटर के बारे में, अभी इंड पैरामीटर बताने से पहले। चलिए, तो सबसे पहले अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, अभी हम बता रहे हैं इंड पैरामीटर। तो इंड पैरामीटर, पैरामीटर के अंदर, मतलब पैरामीटर के अंदर आपको हम बता रहे हैं इंड पैरामीटर। तो यहां तक कॉपी कर लेते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हम बताते हैं इंड पैरामीटर के बारे में। इंड पैरामीटर स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, तीनों के ऊपर बताएंगे। ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, अभी जो आपको हम बता रहे हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करके बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंड पैरामीटर को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, सेप पैरामीटर। तो सेप पैरामीटर में पहले प्रिंट, यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया हैकर, हैकर एट द रेट विजार्ड, बार बार चैनल का नाम लिखना अच्छी बात नहीं है, हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे वेलकम, यहाँ पे ले लिए टू, यहाँ पे ले लिए इंडिया। ठीक है, INDIA। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको जब रन करवाएंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, रन हुआ, आराम से रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम टू इंडिया एक साथ सभी कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है जब हम लोग कॉमा का यूज नहीं करते हैं, जब हम लोग कॉमा सिंबल, कॉमा सेपरेटर का यूज नहीं करते हैं तब। अब इसी को समझाने के लिए आपको बढ़िया से समझाते हैं, पहले सेप पैरामीटर का यूज करके। तो सेप दिए और यहाँ पे क्या किए, पैरामीटर से पैरामीटर का यूज किए। और सेप पैरामीटर का जब भी यूज करेंगे तो कॉमा का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉमा क्या करता है, तो पैरामीटर को सेपरेट करने का काम करता है। लेकिन पैरामीटर कभी पैरामीटर को सेपरेट नहीं करता है, ये याद रखना है। कॉमा पैरामीटर को सेपरेट कर सकता है, लेकिन सेपरेटर या पैरामीटर किसी भी तरह के कोई भी पैरामीटर को सेपरेट नहीं करता है, क्योंकि ये तो खुद पैरामीटर है, ये क्या सेपरेट करेगा किसी पैरामीटर को। अब हम क्या करते हैं, ये आर्गुमेंट उसके साथ साथ किसी तरह कोई ऑब्जेक्ट या वैल्यू को सेपरेट करने का काम करता है। सेप में यहाँ पे हम स्पेस दे दिए एज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के रूप में। चलिए, यहाँ पे इसको शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाए, यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा आपको, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब आपको हम बताते हैं इंड पैरामीटर। अब आपको सुनना है इंड पैरामीटर के बारे में। यहाँ पे लिखिए प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद, प्रिंट लिखने के बाद हम एज अ स्ट्रिंग बता रहे हैं ना, स्ट्रिंग के रूप में, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे वेलकम, उसके बाद यहाँ पे कॉमा दिए, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद कॉमा दिए, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंडिया, वेलकम टू इंडिया। अब यहाँ पे सेप पैरामीटर की जगह पे हम यूज करते हैं इंड पैरामीटर। सेप पैरामीटर की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, इंड पैरामीटर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे किए इंड, अब इक्वल टू दिए। अब यहाँ पे क्या किए, इंड करना है इसको क्या चीज से, इसको इंड करना है हमको एस्ट्रिक से, या फिर एट द रेट दे देते हैं, हमको इंड करना है इसको एट द रेट से। ठीक है, या फिर कॉमा दे देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, कॉमा नहीं सॉरी डॉट दे देते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए। यहाँ पे देखिए पहला वाला में दोनों चीज एक ही है, दोनों चीज एक ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस में आपका कॉमा है लास्ट में, और पहले वाले सेंटेंस में कॉमा नहीं है लास्ट में। मतलब ये वाला जो सेंटेंस है कॉमा से इंड हो गया, ये क्या होगा, कॉमा जो है उस सिंबल से इंड हुआ। एक और चीज, क्या इंड पैरामीटर का सिर्फ यही काम है इंड करना, नहीं। जब भी यहाँ पे सेप पैरामीटर के बाद हम ये वाला पैरामीटर, ये वाला स्टेटमेंट को यूज किए, स्टेटमेंट नंबर 2 को यूज किए, उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 को यूज किए, तो स्टेटमेंट नंबर 2 सबसे पहले आया और स्टेटमेंट नंबर 3 आपका सेकंड में आया। लेकिन इंड पैरामीटर को यूज करेंगे, इंड पैरामीटर को यूज करने के बाद जो हम नेक्स्ट लाइन में पैरामीटर को यूज करेंगे, PRINT प्रिंट, यहाँ पे लिखे वेलकम, उसके बाद लिखे टू, और उसके बाद लिखे इंडिया। अब यहाँ पे हमको किसी तरह का कोई भी इंड पैरामीटर नहीं देना है। तो ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो आपका लाइन है, ये कहाँ पे आएगा, तो आपको लग रहा होगा कि पहले वेलकम टू इंडिया आएगा, उसके बाद फिर वेलकम टू इंडिया आएगा, फिर यहाँ पे नीचे में वेलकम टू इंडिया आएगा, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप इस लाइन को इंड कर दिए हो डॉट से, इसके लिए नहीं आएगा। तो शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं, ये देखिए यहाँ पे डॉट हुआ और उसके बाद आपका वेलकम टू इंडिया आया। इसका मतलब क्या समझ में आया, इंड पैरामीटर का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे लाइन इंड नहीं होता है, ऐसे नहीं समझना है कि वहां पे लाइन इंड हो गया। वहां पे जो सबसे लास्ट मतलब लाइन का जो इंड होता है वो आपका नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से होता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो नेक्स्ट लाइन है इसके स्टार्टिंग पॉइंट जो है उससे इंड हुआ है इंड पैरामीटर, मतलब यहां तक तो इंड हुआ ये कॉमा के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो नेक्स्ट लाइन है, ये वाला जो लाइन है जिसमें 3 आर्गुमेंट है, वेलकम टू इंडिया, यहाँ पे इस आर्गुमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट से इंड हुआ। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इंड पैरामीटर काम नहीं कर रहा है, इस जगह पे यहाँ पे आपका इंड पैरामीटर काम नहीं कर रहा है, आपका इंड यहाँ पे काम कर रहा है। आई होप कि क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट लाइन को अपने प्रीवियस वाले लाइन में ही क्या करता है,
प्रिंट कर देता है, लाइन को ब्रोक नहीं करता है, लाइन को क्या करता है, स्लैश एन जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे अगर स्लैश एन करेंगे, स्लैश एन अगर यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो लाइन ब्रेक हो गया। ये देखिए, क्योंकि स्लैश एन लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। यहीं पे अगर हम स्लैश एन का यूज कर दें, टू के बाद अगर हम स्लैश एन का यूज कर दें तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगा। टू के बाद जो भी वर्ड है वो नीचे आ जाएगा, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए लाइन ब्रेक हो गया, टू के बाद वर्ड नीचे आ गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो अब आपको हम किसके बारे में बताते हैं। ये तो स्ट्रिंग के ऊपर था, यही वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं और भी कई तरीके से। जैसे यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू इंड, सॉरी x इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे जैसे ले लेते हैं हैकर या फिर वेलकम। उसके बाद ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू ले लेते हैं इंडिया। अब आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे लिखें प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद, प्रिंट लिखने के बाद, प्रिंट कोड करने के बाद x y और z। अभी आपको समझना है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, मल्टीपल आर्गुमेंट पास हो रहा है इस प्री डिफाइंड फंक्शन, इस प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट नाम के फंक्शन से। प्रिंट नाम के फंक्शन में मल्टीपल आर्गुमेंट पास हो रहा है और आर्गुमेंट का नंबर, मतलब अगर आपको हम समझाएं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है वो है 3। पहला है x, उसके बाद है y, उसके बाद है z। तो टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो पास हो रहा है यहाँ पे वो है 3। x में जो वैल्यू है वो पास हुआ वेलकम, तो यहाँ पे आया वेलकम। उसके बाद y में जो वैल्यू है वो पास हुआ 2, तो यहाँ पे आया 2। 2 क्यों पास हुआ, क्योंकि 2 जो वर्ड है ये आपका वैल्यू है y के अंदर। जेड को पास कराएं तो फिर यहाँ पे इंडिया आया, क्योंकि जेड में वैल्यू है इंडिया, इसके लिए। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इंड पैरामीटर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंड पैरामीटर को वैल्यू के ऊपर। ये आपका किसके ऊपर था, ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करके बताएं। अब आपको हम इंटीजर के ऊपर ऑपरेशन करके बताते हैं। वैसा नंबर जो निगेटिव हो एज वेल एज पॉजिटिव हो उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि जीरो इंटीजर नहीं है, इंटीजर में कोई भी वैल्यू, जीरो न्यूट्रल वैल्यू है, नॉर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में, इसको कमेंट बना देते हैं ताकि इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं कर पाए। चलिए, तो यहाँ पे इसको कमेंट बना दिए। कमेंट बनाने के बाद हम लोग आते हैं नीचे। अब आपको हम यहाँ आकर के लाइन नंबर 13 से जो बता रहे हैं, लाइन नंबर 13 से जो बताना शुरू कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको इंड पैरामीटर में ही वैल्यू के ऊपर स्ट्रिंग ऑपरेशन ऑन इंटीजर, इंटीजर वैल्यू, ऑपरेशन ऑन इंटीजर वैल्यू, या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इंटीजर आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। अब वही चीज रहेगा सब कुछ, लेकिन होगा क्या, तो स्ट्रिंग के जगह पे आपका आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखें, प्रिंट, और हम दे देते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल 1970 में आपका डिस्कवर हुआ था सी लैंग्वेज। 1991 में आपका डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर नहीं, रिलीज हुआ था पाइथन। ठीक है, डिस्कवर तो कर दिया गया था आपका 1989 के ही आसपास या फिर 1987 के ही आसपास, रिलीज किया गया था 1991 में। उसके बाद अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस जो रिलीज हुआ था उसका डेट है 1985। अब एक्चुअली हमको सी प्लस प्लस का तो ध्यान में नहीं है, लेकिन 1985 के ही आसपास हुआ था, आप देख लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए, अब सी लैंग्वेज जो है वो बहुत पुराना लैंग्वेज है, ओल्ड लैंग्वेज है, इसके लिए इसको हम लोग मदर ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। ये अभी हम क्या बताएंगे, एक इंटीजर के ऊपर बता रहे हैं। ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये वैल्यू जो है आप एज अ कोई नंबर याद मत रखिए, ये एक इंटीजर है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस 0 डिग्री दे देते हैं, 0 डिग्री माइनस कुछ भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दे देते हैं -32। यहाँ पे कोई वैल्यू ले लिए, 0 ले लेते हैं, क्योंकि सब लोग जितना भी नंबर है उसमें टोटल नंबर कितना है 1 2 3 एंड 4, इसमें इसके लिए यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, समझाने के लिए यहाँ पे लिए। चलिए, अब आपको हम बताते हैं क्या डिफरेंस है वैल्यू में और स्ट्रिंग में। तो वैल्यू का जब आप यूज करेंगे तो वहां पे आपको डबल कोटेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा। एक बार रन करवा करके देखते हैं, शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू यहाँ पे 1970 सी का डिस्कवर, 1991 पाइथन रिलीज डेट, 1985 सी प्लस प्लस का रिलीज डेट है या फिर डिस्कवर डेट है, इसी में हमको कंफ्यूजन है। उसके बाद इसको एक बार आप देख लीजिएगा सी प्लस प्लस वाला। उसके बाद यहाँ पे -3210, ठीक है, 3201, सॉरी 3201। अब यहाँ पे ये आउटपुट आया, लेकिन एरर कब आएगा, एरर आपका आएगा जब आप लिखेंगे प्रिंट और कोई वैल्यू देंगे। क्या देंगे, वैल्यू। ठीक है, इंड पैरामीटर में कोई वैल्यू देंगे इन पैरामीटर का यूज करने के लिए। जैसे यही चीज हम दे देते हैं, लेकिन वहां पे कॉमा हटा देते हैं। चलिए, कॉमा को हटा दिए, कॉमा हटाने के बाद ये देखिए कॉमा हटा दिए लेकिन स्पेस है, कॉमा हटा दिए लेकिन स्पेस वहां पे दिया हुआ है नंबर के बीच। तो क्या यहाँ पे कोई भी चीज काम करेगा, एरर आएगा। इफ शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, एरर आया, क्या आया, लाइन नंबर 14 प्रिंट 1970 1991 1985 -3201, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, परहेप्स यू फॉरगेटेड कॉमा। आप कॉमा को फॉरगेट कर दिए हैं, भूल गए हैं, तो कॉमा देना पड़ेगा, बिकॉज ये है क्या, ये एक तरह का वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू में कॉमा देना जरूरी है,
तभी पता चलता है कि वो वैल्यू सेपरेट हुआ है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसको अब कमेंट बना दे रहे हैं ताकि उस लाइन को रीड ही नहीं कर पाए कंपाइलर। चलिए अब इसी में आपको हम इंड पैरामीटर का यूज करके दिखाते हैं। कॉपी किए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंड पैरामीटर का यूज करते हैं। पहले सेप पैरामीटर को बताते हैं, सेप का यूज किए। सेप पैरामीटर यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, अब आपको इंड पैरामीटर का यूज करके दिखाते हैं। तो सेप में हम क्या दे देते हैं, सेप पैरामीटर में हम दे देते हैं यहाँ पे हाइफन दे देते हैं, हाइफन से सबको सेपरेट कर दे रहे हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, अब यहाँ पे हाइफन से सेपरेट हो गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये वाला जो है ये हाइफन है, ये डबल हाइफन नहीं है, एक माइनस का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। हाइफन देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा इस वाले लाइन में, इसके लिए हाइफन हटा करके कुछ और सिंबल दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे देते हैं अंडर स्कोर दे देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, रन हुआ। ये देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आया सेपरेटर में आपका दो आर्गुमेंट के बीच, मतलब ये एक आर्गुमेंट ये एक आर्गुमेंट, शिफ्ट पैरामीटर का यूज करने पे दो आर्गुमेंट के बीच वैल्यू आ रहा है। इंड पैरामीटर का यूज करने पे किसी भी लाइन के एंड में वो वैल्यू आएगा और जो नेक्स्ट लाइन होगा वो उस लाइन के साथ अटैच हो जाएगा, पहले वाले लाइन के साथ। चलिए तो यही चीज हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, सेट पैरामीटर के जगह पे हम इंड पैरामीटर का यूज किए। इंड पैरामीटर यूज करने के बाद क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। इंड पैरामीटर को हम क्या चीज से इंड कर देते हैं, न्यूट्रल वैल्यू 0 0 0, कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है किसी भी नंबर से पहले होता है, ठीक है। प्रीफिक्स में कोई भी नंबर से पहले जीरो का यूज करेंगे कोई वैल्यू नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हुआ। यहाँ पे 0 0 0 आया, इंड हुआ जीरो से, मतलब 0 0 और 0 ये इंड पॉइंट है। तो इस लाइन का इंड पॉइंट क्या हुआ, 4 टाइम 0। इस लाइन का इंड पॉइंट क्या हुआ, 4 टाइम 0। यहाँ पे कॉमा दे दे रहे हैं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 से प्रेस किए, रन हुआ। ये इधर का वैल्यू है, ठीक है। सब क्लियर हो गया होगा आई होप, किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। ये जीरो से पहले जो वैल्यू है वो माइनस में जाता है। अब ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है कि ये एक तरह का न्यूमेरिक वैल्यू है जो समझाने के लिए बता रहे हैं। अब जो वैल्यू हम देंगे वो आएगा आपका इधर साइड, ठीक है, इधर साइड। क्यों, राइट साइड, क्योंकि इंड लाइन जो होगा जब भी इंड करेगा वहीं वहीं से लाइन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन इंड किया तो यहीं से लाइन स्टार्ट होगा। आप इस वैल्यू को नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, इस वैल्यू को आप नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, यहाँ पे जो इंड हुआ है वो एज अ स्पेस, यहाँ पे स्पेस से इंड हुआ है, यही चीज है। अब आपको हम दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्रिंट यहाँ पे ले लेते हैं, वही वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, कॉपी करके डाल दिए, तो वही चीज आउटपुट आएगा, लेकिन यही वाले लाइन में आएगा, इंड पैरामीटर के इसी लाइन में आएगा। तो चलिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए फिर से 90 70 से वैल्यू शुरू हो गया, ठीक है। इंड कहाँ पे हुआ, -3201 पे हुआ। यहाँ पे इंड हुआ, स्पेस यूज किया इंड होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस यूज किया हुआ है। यहाँ पे कोई और वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम एस्ट्रिक्स दे देते हैं इंड करने के लिए, तो वहाँ पे इंड जो है वो एस्ट्रिक्स सिंबल से ही होगा, स्पेस लेगा, एस्ट्रिक्स होगा, फिर स्पेस लेगा। शिफ्ट के साथ यहाँ पे F10 प्रेस किए, रन हुआ। ये देखिए इंड हुआ, यहाँ पे स्पेस लिया, फिर यहाँ पे एस्ट्रिक्स आया, स्पेस लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे वो लाइन प्रिंट हो गया जो नेक्स्ट वाला लाइन था। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये आपका वैल्यू के ऊपर था, ये किसके ऊपर है, वैल्यू के ऊपर। इससे पहले पता है स्ट्रिंग के ऊपर। अब आपको हम बताते हैं फ्लोट वैल्यू के ऊपर। ये किसके ऊपर, इंटीजर वैल्यू के ऊपर। अब हम आपको बताते हैं फ्लोट वैल्यू। ये चीज आप किसी के भी साथ कर सकते हो, जैसे x इज इक्वल टू एक्स में अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, वेलकम है यहाँ पे हम ले लेते हैं, स्ट्रिंग में बताए थे, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं 1970, यहाँ पे ले लिया 1970, किसका है तो सी का है, ठीक है। यहाँ पे हम 1970 में सी डिस्कवर हुआ था। उसके बाद पाइथन, पाइथन का रिलीज डेट क्या था, पाइथन का रिलीज डेट था आपका 1991। और सी प्लस प्लस का क्या था, प्लस प्लस, प्लस प्लस नहीं लेंगे वेरिएबल में, सीपीपी मतलब प्लस प्लस का क्या था आपका था 1985 था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या किए, प्रिंट किए, किसको, सी को यहाँ पे करना है, पास कराना है, ठीक है। कैपिटल होगा, सी को पास करवाएं, पाइथन को पास करवाएं, पाइथन जो आर्गुमेंट है जो वेरिएबल है उसको पास करवाएं प्रिंट से। उसके बाद आपका बचा सीपीपी, उसको भी अब पास करवाना है इसी आर्गुमेंट से। तो चलिए इसको भी पास करवाते हैं, तो सीपीपी को भी पास करवाएं। क्लियर हो गया। अब शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो वही चीज आया, ये देखिए, है ना। अब यहीं पे आप चाहे तो कोई स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या है तो रिलीज डेट, या फिर हाँ रिलीज डेट दे देते हैं, रिलीज डेट। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कॉमा यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, लास्ट वाले लाइन में आ गया लैंग्वेज रिलीज डेट। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये इंड पैरामीटर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। इंड का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, लाइन को इंड करने के लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट लाइन होगा वो आपका क्या होगा, जो लाइन इंड होगा वहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं
इसके बारे में फ्लोट वैल्यू के ऊपर। तो चलिए अभी तक हम क्या बताएं, अभी तक हम आपको इंट पैरामीटर में स्ट्रिंग के ऊपर बताए थे, स्ट्रिंग के ऊपर, उसके साथ साथ आपका इंटीजर वैल्यू के भी ऊपर बता दी। अब आपको फ्लोट वैल्यू के ऊपर बता रहे हैं, FLOAT, फ्लोट वैल्यू। अब फ्लोट में क्या है, हर चीज वही होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू फ्लोट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिए प्रिंट, प्रिंट लेने के बाद पहले तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट बना दे रहे हैं, किसी तरह कोई आउटपुट ना आए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या किए, इसको कमेंट बना देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, फ्लोट के बारे में। यहाँ पे ले लिए 1.0, फिर ले लिए 2.0 और उसके बाद ले लिए 3.0। चलिए क्लियर हो गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कोई किसी तरह का एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, या फिर एरर को हम क्या बोलेंगे, बग तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, कोई भी बग नहीं है, क्योंकि कॉमा यूज किया गया है। कॉमा यूज नहीं करेंगे तब बग आएगा। तो यहाँ पे लिखिए प्रिंट, उसके बाद क्या किए 1.0, इसके बाद लिखेंगे 2.0, उसके बाद लिखेंगे 3.0। अब आपका बग आएगा, क्योंकि वैल्यू जब भी हम लोग यूज करते हैं वहां पे कॉमा यूज करना ही पड़ेगा। ये देखिए बग आ गया लाइन नंबर 27 में, परहेप्स यू कैन फॉरगेट कॉमा, आप हो सकता है कि कॉमा भूल गए होंगे। देखिए कॉमा भूल गए हैं, तो यहाँ पे इसको कमेंट बना देते हैं ताकि इस लाइन को इंटरप्रेटर रीड ही नहीं कर पाए। अब हम इसको क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं। अब बात कर लेते हैं हम लोग और डिटेल में फ्लोट वैल्यू के साथ इंड पैरामीटर को कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे प्रिंट किए, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे 1.0 2.0 यही चीजें, यही वैल्यू हम ले लेते हैं, एक बार कॉपी किए और इसी वैल्यू को ले लिए और इसको पहले हम सेप पैरामीटर से हम बताते हैं। यहाँ सेप लिए और सेप के साथ हम क्या किए, यहाँ पे अंडर स्कोर से इसको सेपरेट करवाएं हर एक वैल्यू। यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, हर एक वैल्यू अंडर स्कोर से सेपरेट हो गया। आप देख सकते हैं हर एक आर्गुमेंट अंडर स्कोर से सेपरेट हो गया। चलिए अब हम आपको इंड पैरामीटर का यूज करके बताते हैं इसी में। तो चलिए अब इंड पैरामीटर का यूज करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे क्या लिए, इंड लिए, END इंड। अब वैल्यू जैसे ही इंड हुआ, यहाँ पे वैल्यू जैसे ही इंड होगा एस्ट्रिक से इंड कर, @ से इंड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए स्पेस @ और इंड, यहाँ पे अंडर स्कोर और यहाँ भी अंडर स्कोर। चलिए वही वैल्यू को हम एक बार और प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। कॉपी किए और यहाँ पे क्या किए, प्रिंट करवाएं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे @ से क्या हुआ है, @ का यूज करके यहाँ पे सेपरेट हुआ वैल्यू, और इसके बाद जो लाइन है वो आपका नेक्स्ट वाला लाइन में प्रिंट न होने के, प्रिंट नहीं हुआ और उसी लाइन में प्रिंट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइन जहाँ पे इंड होता है, लाइन जहाँ पे इंड होता है वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेक्स्ट लाइन का, ठीक है, इंड पैरामीटर का यूज करने पे। इसी को और भी तरीका है जिससे आप लिख सकते हो, कोड्स कर सकते हो, जैसे 1.0 आप यूज कीजिए, उसके साथ 1.0, ठीक है। उसके साथ साथ आप y में क्या कर सकते हैं, 2.0 यूज कर सकते हैं, और इसी वैल्यू को हम पास करके दिखाते हैं आपको। तो प्रिंट यूज किए और x को पास कराएं और y को पास करवाएं। x y क्या है, आर्गूमेंट है, और x में वैल्यू 1.0 है और y में वैल्यू 2.0 है। वैल्यू पास करेगा तो आउट हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पे हम इसको पास करवाएं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, तो यहाँ पे 1.0 और 2.0 वैल्यू आ गया। ये वाला इस लाइन में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इंड पैरामीटर जिस लाइन के ऊपर यूज करेंगे उसका नेक्स्ट वाला लाइन उसके साथ अटैच हो जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, इंड पैरामीटर का यूज करेंगे, इंड, और क्या यूज करेंगे, इंड किससे कर देंगे, फुल स्टॉप से कर दे रहे हैं, ठीक है, नहीं डॉट से नहीं, इसको इंड कर देते हैं हम लोग एस्ट्रिक से। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, एस्ट्रिक से इंड हो गया। अब एक और चीज, या फिर ओवर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, OVER, ओवर, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ओवर हो गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या हम सेप पैरामीटर और इंड पैरामीटर एक साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, अब उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमा यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको हम सेप पैरामीटर और इंड पैरामीटर, कॉमा बोल रहे हैं मतलब कि यहाँ पे अभी हम आपको यूज कर रहे हैं क्या चीज, मल्टीपल कमेंट, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट। चलिए मल्टी लाइन कमेंट का यूज किए, मल्टी लाइन कमेंट यूज किए क्योंकि ये मल्टीपल लाइन, और मल्टीपल लाइन के लिए मतलब हर एक लाइन में आपको ये नहीं यूज करना पड़ेगा सिंगल लाइन कमेंट, मतलब शार्प सिंबल। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपको हम हर एक पैरामीटर को यूज करके दिखाते हैं। से मतलब जो अभी आपको हम बताएं सेप पैरामीटर, उसके साथ साथ आपका जो इंड पैरामीटर है उसको भी यूज करके बताते हैं, एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आपको सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस कोड को हम टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर देते हैं। चलिए तो सेंड कर दिए। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, दोनों को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया, इसके लिए हम बता देते हैं जल्दी से।
और उसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में फाइल पैरामीटर और फ्लश पैरामीटर के बारे में बताएंगे। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें आपको हम क्या करते हैं, तब तक एक्स्ट्रा वाला जो फाइल था हम बता चुके हैं कि सब पाइचाम के अंदर जो भी चीज़ हम बताएं समझिए वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, कमेंट सब पाइचाम में कमेंट बना दिए। ठीक है, सब पाइथन। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, पाइथन फाइल। फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का नाम होगा इंड पैरामीटर। उसके साथ साथ इंड पैरामीटर तो हो गया, उसके साथ साथ आपको हम बता रहे हैं सेट पैरामीटर का यूज कैसे करें। चलिए, डॉट पी वाई, अब यहाँ पे इंटर किए, फाइल बन चुका है इंड सेट पैरामीटर डॉट पी वाई के नाम से। मतलब ये दोनों एक ही लाइन में बताएंगे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखिए प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा कोई वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे ले लिए हैकर और यहाँ पे ले लिए विजार्ड, कॉमा देकर के। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, PRINT होगा। अब हम चाहते हैं, PRINT हो गया, अब हम चाहते हैं नहीं, हमको क्या करना है, इसके बीच में एट द रेट भी यूज करना है। तो इसको सेपरेट कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं एट द रेट वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेप पैरामीटर SEP और यहाँ पे क्या किए, एट द रेट वैल्यू दे दिए। तो यहाँ पे हो गया हैकर एट द रेट विजार्ड, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए। ठीक है, तो क्या हुआ, रन हुआ हैकर एट द रेट विजार्ड। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, हैकर एट द रेट विजार्ड आ गया, है ना। अब यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ, इसके लिए यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस देना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, आ गया हैकर एट द रेट विजार्ड। अब हम चाहते हैं इसके एंड में, मतलब इस लाइन के एंड में क्या आ जाए, इस लाइन के एंड में आपका आए, कॉमा दिए, यहाँ पे एंड पैरामीटर का यूज किए और इस लाइन का एंड जो होगा वो होगा आपका डॉट से। तो यहाँ पे हम डॉट दे दिए। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 सॉरी शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करवाएं और रन किए, ये देखिए डॉट आ गया। ठीक है, तो हैकर एट द रेट विजार्ड हो गया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम डॉट ना देकर के अंडर स्कोर से इसको हम क्या करवाएं, इंड करवाएं, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, यहाँ पे अंडर स्कोर से इंड हो गया। नेक्स्ट वाले लाइन में हमको कुछ करना नहीं है, हमको लेना है हैकर एट द रेट नहीं, हैकर विजार्ड 151। ठीक है, 151। चलिए अब देखिए ये वाले लाइन के साथ अटैच हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, हैकर विजार्ड 151, यहाँ पे हैकर विजार्ड। इसके बाद अगर कोई लाइन हम यूज करते हैं तो अटैच नहीं होगा, जैसे PRINT प्रिंट। अब यहाँ पे क्या किए, कोई वैल्यू ले लिए, जैसे वैल्यू मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू कोई भी चीज, उसके बाद ले लिए 121, उसके बाद ले लिए 12.1, उसके बाद ले लिए विजार्ड। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे यूज किए सेपरेटर का, सेप पैरामीटर का, तो सेप करवाएं सेपरेटर और यहाँ पे दिए हम लोग अंडर स्कोर सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो सेपरेट कर दिया अंडर स्कोर से, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, इस वैल्यू को सेपरेट कर दिया अंडर स्कोर से। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम इंड करवा देते हैं डेसिमल वैल्यू से, तो इंड करवाने के लिए यहाँ पे इंड का यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को कोई और तरीका से समझाते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लिए वेलकम, y इज इक्वल्स टू 2 और z इज इक्वल्स टू पाइचान। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, अलग अलग तरह का वैल्यू ले लेते हैं, ये तो बता चुके हैं, अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2.1 ले लिए, यहाँ पे ले लिए 5.1 ले लिए। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले हम वैल्यू x का पास करवाएं, फिर y का पास करवाएं, फिर हम z आर्गूमेंट को पास करवा दिए, तो वैल्यू वही आएगा। F10 प्रेस करवाएं और सेपरेट कर देंगे इसी वैल्यू को। ठीक है, किससे सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट कर देंगे हम लोग वैल्यू को सेप पैरामीटर का यूज करके। ठीक है, चलिए सेप पैरामीटर का यूज किए और सेपरेट किससे कर दे, तो सेपरेट कर देते हैं हम लोग एट द रेट से, एट द रेट नहीं सही रहेगा, यहाँ पे प्लस उसके बाद अंडर स्कोर, या फिर अंडर स्कोर प्लस सही रहेगा, अंडर स्कोर और प्लस फिर अंडर स्कोर। ठीक, इससे सेपरेट कर दिए वैल्यू को, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, सेपरेट हो गया। यहाँ पे ये देखिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग फाइल पैरामीटर के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ फ्लक्स पैरामीटर के भी बारे में आपको हम बताएंगे कि फाइल और फ्लक्स का यूज हम लोग कब करते हैं। अभी आपको हम इंड पैरामीटर के बारे में बताएं, किसके बारे में बताएं, इंड पैरामीटर के बारे में। ठीक है, इंड क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फाइल के बारे में बताएंगे, उसके साथ साथ आपको हम फ्लक्स के भी बारे में बताएंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप इसको देखिएगा। ठीक है, हालांकि उतना भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम बताएंगे आपको कीवर्ड वगैरह के भी बारे में बताएंगे, इसके लिए। चलिए, तो यहाँ से इसको कट करते हैं और इसको भी यहाँ से कट करते हैं, एग्जिट हुए।
अब आशा है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। एंड वीडियो को एंड करने से पहले आपको हम वीएस कोड के भी ऊपर बता दे रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यूवर्स वीएस कोड के भी ऊपर काम कर रहे होंगे और कुछ व्यूवर्स पाइचाम पे काम कर रहे होंगे। तो आपको हम वीएस कोड के भी ऊपर बता देते हैं, इसी को हम कॉपी करके बता देते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं पाइचाम को, और वीएस कोड के ऊपर इसी कोड को कॉपी करके बता देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बताना, क्योंकि जो वीएस कोड का यूज कर रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए उनको भी बताना जरूरी है। चलिए, तो वीएस कोड को भी ओपन कर देते हैं। वीएस कोड ओपन हो रहा है, वीएस कोड ओपन हो चुका है, अब ओपन हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं सब पाइथन के अंदर। ठीक है, तो सब पाइथन के अंदर हम लोग न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे, और किस नाम से करेंगे, पैरामीटर के नाम से, या फिर इंड पैरामीटर के नाम से कर दे रहे हैं। पैरामीटर ही सही रहेगा, इसमें किस नाम से किए हैं, पैरामीटर के ही नाम से किए हैं ना। पैरामीटर के नाम से किए हैं, पैरामीटर डॉट पी वाई के नाम से। चलिए, तो पैरामीटर डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं सब पाइथन के अंदर। हम लोग किस फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, पैरामीटर के नाम से हो गया क्रिएट। ठीक है, अभी क्रिएट किया ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस पैरामीटर वाले फाइल में हम लोग कोड करके, जो कोड हम लोग किए हैं अभी, कहाँ गया, पैरामीटर डॉट पी वाई, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं वीएस कोड में, और इसको हम रन करा करके आपको दिखाते हैं। इसी फाइल को रन नहीं होगा, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी वैल्यू है सबको कमेंट के अंदर यूज किए हुए हैं। जितना भी वैल्यू है वो सब कमेंट के अंदर है, और कमेंट कभी भी इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है। इसको देखिए, रन करवाएं, कोई भी आउटपुट नहीं आया। आउटपुट कब आएगा, जब जितना भी वैल्यू है उसको कमेंट से हटा देंगे, तब आउटपुट आएगा। ये देखिए, आउटपुट आया। तो ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं वीएस कोड में। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। और भी फाइल में आपको हम क्रिएट करके बताए हैं, उसको भी हम एक बार दिखा देते हैं। इसको हम लोग सेव कर लिए। अब कौन सा फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, एक और फाइल आपको हम बताए हैं इंड पैरामीटर डॉट पी वाई के नाम से, सब पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे सब वीएस कोड के अंदर क्या करेंगे, सब पाइथन में ही, अभी सब पाइथन के अंदर क्रिएट करेंगे इंड पैरामीटर के नाम से। न्यू फाइल पे गए, इंड पैरामीटर यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इंड पैरामीटर, यहाँ पे इंड पैरामीटर लिखे और डॉट पी वाई। तो इंड पैरामीटर डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल को हम लोग क्रिएट किए, इंटर किए, एक फाइल क्रिएट हुआ, और वही कोड को आप कॉपी करके वीएस कोड में भी आपको हम रन करके दिखा रहे हैं। इंड पैरामीटर डॉट पी वाई को कॉपी किए, कॉपी करने के बाद इसी कोड को आपको हम रन करके दिखाते हैं, कहाँ पे, तो वीएस कोड में। चलिए, तो वीएस कोड में आए, और इसी कोड को एक बार हम रन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रन करेंगे, रन करने के बाद रन किए, देखिए आउटपुट इसका क्या आया। पहले जितना भी आउटपुट आया उसको डिलीट करते हैं, उसके बाद इसको हम रन करके दिखाते हैं। रन किए, आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि जितना भी वैल्यू है वो सबको हम कमेंट में रखे हुए हैं, इसके लिए नहीं आया होगा, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इन पैरामीटर के अंदर के कमेंट को हटाना पड़ेगा। तो एक को हटाकर दिखा देते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट को। ठीक है, इसको हटा दिए कमेंट को। अब इसको रन करवाएंगे तो देखिए रन करेगा, रन किया, है ना। उसके साथ ही इसको भी एक कमेंट को हटाएंगे तो रन करेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, रन होगा। तो दो आउटपुट आया, पहला एक, पहली बार में कौन सा आया था, पहली बार में जो आया था आपका वो आउटपुट आया था यहाँ पे, ये आउटपुट आया था आपका पहली बार में, क्योंकि कमेंट हम मल्टी लाइन कमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो बताए थे उसी को हटाए थे। अब मल्टी लाइन कमेंट का इंटीजर वैल्यू को भी हम हटाएं तो वो वैल्यू आया, और फ्लोट वैल्यू को भी हटाएं उसका भी आउटपुट आया। उसी तरीका से स्ट्रिंग को भी हटाइएगा तो उसका भी आउटपुट आपको आएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। इसको क्या करते हैं, कमेंट ही बना देते हैं। चलिए, अब एक और फाइल आपको हम क्रिएट करके बताए थे, उसमें आपको क्या बताए थे, सबको एक साथ यूज करके बताए थे। चलिए, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और इसको भी हम आपको बताते हैं वीएस कोड के अंदर। ये फाइल कहाँ पे बनाए थे, इंड सेप पैरामीटर डॉट पी वाई, ये आपको हम बनाए थे सब पाइचाम के अंदर। इंड सेप पैरामीटर डॉट पी वाई, ये सब पाइचाम के अंदर आपको हम बताए थे फाइल बना करके। तो इसमें हम आपको सब पाइथन के अंदर बना करके दिखाएंगे। ठीक है, सब पाइथन में वीएस कोड के अंदर, उसमें सब पाइचाम था, इसमें सब वीएस कोड के अंदर बनाएंगे। तो इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से फाइल को क्रिएट करेंगे, तो इंड सेप पैरामीटर डॉट पी वाई, इंटर किए, फाइल क्रिएट हो चुका है, ये देखिए। इंड सेप पैरामीटर डॉट पी वाई, अब इसको हम लोग जो कॉपी किए थे पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट किए, इसको हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं। रन करवाएं, रन करवाने के बाद आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में आया हैकर विजार्ड, हैकर एट द रेट विजार्ड। ये जो आउटपुट में आया यही आउटपुट आपका यहाँ भी सेम होगा। इसको भी शिफ्ट के साथ F10 से रन करवा करके दिखा देते हैं। करंट फाइल को ओपन करना पड़ेगा, करंट फाइल ओपन था। ठीक है, चलिए, अब इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए, ये जो आउटपुट है वही आउटपुट आपका सेम है। यहाँ भी, यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिख रहा होगा
आपके स्क्रीन के ऊपर VS कोड में, वो आउटपुट आपका पाइचार्म में भी है। चलिए, आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। VS कोड के भी अंदर आपको समझा दिए, पाइचार्म के भी अंदर बता दिए, IDE का भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम बता देते हैं। IDE का भी, IDLE का भी हम यूज करके आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, Ctrl+N कीजिएगा, न्यू फाइल क्रिएट होगा। नया फाइल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे भी आप वही कोड को रन करवा सकते हैं, बस इसको सेव करना होगा। तो Ctrl+S किए, सेव कर दिए। सेव कहाँ कर देते हैं, तो हम लोकल डिस्क D में सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल नाम से सेव कर देते हैं, file.py, ऐसे ही बता रहे हैं कि आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसको कट करते हैं। अब इसको रन कराने के लिए सिंपल है, Ctrl+S से सेव किए और F5 से रन कराएं। यहाँ भी वही आउटपुट आया जो आपको सब पाइचाम बोल रहे हैं, मतलब पाइचाम में आया था, वही आउटपुट आया। उसको तो कट कर दिए, नहीं तो उसको दिखा देते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर आइडियली आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, की वगैरह यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है कर सकते हैं। हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह, फॉन्ट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपसे पाइचाम डाउनलोड नहीं हुआ होगा तो आप इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। आशा है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर मैसेज कीजिए। पाइचाम आपसे डाउनलोड नहीं हुआ होगा फिर भी मैसेज कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम सबको वहीं पे आता है, ठीक है। कोडिंग को खुद कोड करके प्रैक्टिस करके समझने का कोशिश कीजिए। चलिए, क्योंकि इससे आगे और भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर से बोल रहे हैं। एंड किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। एक और आपसे रिक्वेस्ट था कि आप प्रैक्टिस हमेशा बनाए रखें, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा चीज है ना कि आप एक लैंग्वेज को सीखते हो, जैसे पाइथन सीखे, उसके बाद कोई और लैंग्वेज को सीखे, तो इस लैंग्वेज में पाइथन में आपको दिक्कत आने लगेगा, आपको प्रॉब्लम आने लगेगा इसके सिंटेक्स को कोड करने में। तो अभी तो खैर आपको हम सिर्फ एक लैंग्वेज बता रहे हैं, ठीक है, वो भी तो डेप्थ में अभी तो बता ही रहे हैं, बेसिक लेवल से बता रहे हैं। तो इसका प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेगुलर वीडियोस, सो दैट्स व्हाई यू टेक रेगुलर प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, और उसका उपाय क्या, तो क्वेश्चन बनाइए। एक ही उपाय है उसका, और कोई उपाय ही नहीं। हम बताएंगे उसको छाप लीजिएगा, उससे नहीं होगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा खुद से समझ के। इसीलिए क्वेश्चन हम हमेशा मतलब एक टॉपिक पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा नहीं देते उसका प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, बिकॉज आप एरर नहीं आ रहा है आपकी, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पहली बार पाइथन सीख रहे हो, पहली बार अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर एरर नहीं आ रहा है, बग नहीं आ रहा है, डीबगिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, आप एरर फाइंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए कि आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। गलत हो रहा है तो सही से कर रहे हैं, एरर आ रहा है तो प्रैक्टिस बढ़िया हो रहा है, ऐसे समझिए। हम हर वीडियो में यही बात बोलते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी यही बात बोले थे। एरर जब तक नहीं आएगा तब तक समझिए कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे। एरर आया, उस एरर को फाइंड किए तो आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेगुलर वीडियोस। अभी बताएं, तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और उसका जो उपाय है वो है क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम भेजते हैं उसको आप बनाइएगा, ठीक है। और क्योंकि एमसीक्यू है, पहले उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पहले बनाना है उसको, ठीक है, उसके बाद उससे मैच कर लेना है। तो चलिए, इसका भी क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से। उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे किसके बारे में, फाइल पैरामीटर और फ्लश पैरामीटर के बारे में। फाइल पैरामीटर क्या होता है और फ्लश पैरामीटर क्या होता है, वीडियो नंबर 18 में हम बात करेंगे, ये वीडियो नंबर 17 था। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।